वृषभ राशि वालों दोस्तों सावधान, क्योंकि दुनिया भर में प्रसिद्ध आज बाबा बैगा ने भी आपके ऊपर कर दिया बड़ी भविष्यवाणी। जी हाँ, भविष्यवाणी सुनकर सारे एस्ट्रोलॉजी को झटका लगेगा, क्योंकि 10 बड़ी भयानक महाविनाश होने का संकेत है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वृषभ राशि में। तो दोस्तों, साल के अंतिम 2 महीने की 10 बड़ी भयानक भविष्यवाणियां जब आप सुनेंगे तो आपके भी पसीने छूटने लगेंगे। नवंबर और दिसंबर इस साल के यह अंतिम महीने आपको 7 जन्मों तक याद रहने वाले हैं, क्योंकि शनि राहु के साथ मिलकर इन 2 महीनों में आपके जीवन में तांडव करने वाला है। दोस्तों, यह 10 बड़ी भयानक घटनाएं आपके साथ हर हाल में होकर रहेगी। किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, संभल जाइए अब, क्योंकि अब दोस्तों आपके जीवन का एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसमें आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि साल का अंत ऐसा होगा, क्योंकि इन 2 महीनों में आपके नवग्रह और 33 कोटि देवी देवता आपके जीवन में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव करने जा रहे हैं। बना यह हैं दोस्तों, साल के 10 महीने कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। आपने इस साल खूब सोचा था कि मैं तरक्की करूंगा, मैं अपने जीवन में सफलता हासिल करूंगा। लेकिन इस साल के 10 महीनों ने आपको खूब रुलाया। हर छोटी छोटी चीज ने आपकी खूब परीक्षा ली। चुनौतियों का सामना करना पड़ा। छोटी मोटी खुशियां जरूर आईं, लेकिन इस साल कई अपने भी आपसे दूर गए। जो सोचा था हमेशा उसका उल्टा हुआ। छोटी मोटी खुशियां तो आई हैं, लेकिन जो परेशानियां, जो चुनौतियां, जो विपदाएं आई वो कई गुना बड़ी थी। लेकिन क्या यह साल के 2 अंतिम महीने और ज्यादा खतरनाक होंगे, या फिर यह साल के 2 अंतिम महीने आपके जीवन के सबसे शानदार 2 महीने होंगे? आज इस वीडियो में एक ऐसी भविष्यवाणी करने जा रहा हूं जिसे जब आप जानेंगे और सुनेंगे तो आपके भी कान खड़े हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, यकीन मान लीजिए, जो पूरी जिंदगी में आपके साथ नहीं हुआ, अब वह केवल इन 2 महीनों में होगा। देखिए दोस्तों, सालों से आपके जीवन में उतार चढ़ाव चलते आ रहे हैं। कई मेहनत करी, हर मेहनत पर पानी भरा। अपनों ने धोखे दिए, परायों ने भी सुख छीन लिया। जिसके ऊपर भरोसा किया, उस व्यक्ति ने भी आपको आत्मवाष्पन्यान एमाई का तिने दे आपको चुन चुन कर धोखा दिया। लेकिन यह साल के अंतिम 2 महीने दोस्तों, सारी कसर इन 2 महीनों में पूरी होगी। इन 2 महीनों में आपकी पूरी जिंदगी पलटने वाली है। दोस्तों दोस्तों कहते हैं ना, पूरी जिंदगी घोड़े खच्चरों की तरह मेहनत करी लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। लेकिन साल केवल 1 से 2 महीने अगर अच्छे चले जाएं, यह तो पूरी जिंदगी की कमी पूरी कर देते हैं, पूरी जिंदगी की मेहनत वसूल कर देते हैं। और यह 2 महीने भी दोस्तों इसी तरह से आपके जीवन में होने वाले हैं। साथ ही इसके विपरीत एक और चीज है। दोस्तों, पूरा जीवन आपने संभल के बिताया, पूरा जीवन आपने धन संभाला, रिश्ते संभाले। लेकिन साल के 1 या 2 महीने ऐसे जाते हैं जो सब कुछ तबाह कर देते हैं। सालों साल की मेहनत पर पानी फिर जाता है। रिश्ते नाते अपने पराये सब कुछ तितर बितर हो जाते हैं। घर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो वैसा भी यह साल के अंतिम 2 महीने आपके लिए हो सकते हैं। लेकिन दोस्त, जो भविष्यवाणी करने जा रहा हूं, उसे जब आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, इन 2 महीनों में यह 10 बड़ी भयानक घटनाएं होने वाली हैं। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी परिवर्तन नहीं हुई होंगी। जब आप नए साल में कदम रखेंगे तो आपका पूरा जीवन ही पलटेगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या 10 बड़ी भयानक और दर्दनाक घटनाएं आपके साथ होने वाली हैं, और क्या आपको मिलेगा, और क्या आपसे छीनेगा इन 2 महीनों में। सबसे पहले क्या आपसे छीनने वाला है, उसकी बात करता हूं। क्या आपसे दूर जाएगा? कौन सी कीमती चीज से आपको हाथ धोने पड़ेंगे? सारी जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो बहुत मेहनत से बनाई गई है। आपके लिए पूरे 2 महीनों की भविष्यवाणी है दोस्तों। इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार लिखिएगा, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। अगले 24 घंटों में आपको बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। देखें दोस्तों, आज की इस वीडियो को बिल्कुल शांत दिमाग से, बिल्कुल एकांत में बैठकर देखना, क्योंकि पूरे 2 महीनों का नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी का सवाल है। क्योंकि ये 2 महीने आपकी पूरी जिंदगी और आपकी आने वाली 7 पुश्तों की जिंदगी बनाएंगे। इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनना, वरना एक छोटी सी गलती से आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार और आपकी आने वाली पुश्तों तक की जिंदगी प्रभावित होगी। देखिए, पहली बड़ी भयानक घटना की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहली खोने वाली चीज है दोस्तों, और वह यह है कि इन 2 महीनों में आपका सबसे करीबी, आपका सबसे खास व्यक्ति आपसे दूर जाने वाला है। यह सच कड़वा है, लेकिन सच है दोस्तों। चाहे आपकी लड़ाई हो, मनमुटाव हो या कुछ भी हो, आपके और आपके करीबी के बीच दूरियां आ सकती हैं,
या फिर कोई व्यक्ति हमेशा के लिए दूर जा सकता है। आपका कोई अपना आपसे हमेशा के लिए रिश्ता भी तोड़ सकता है। दोस्तों, इसलिए इन 2 महीनों में जब सारे के सारे ग्रह सितारे आपस में टकराएंगे, तो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर असर होगा, तो वह है आपके रिश्ते नाते, आपके अपनों के ऊपर। दोस्तों, हर एक अपना आपसे थोड़ा थोड़ा दूर जाने लगेगा। आप चाहे कुछ अच्छा करो या आप चाहे कुछ बुरा करो, फर्क नहीं पड़ता। जिसको दूर जाना हो वह किसी भी रूप में दूर चला जाता है दोस्तों। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, अपने रिश्तों को संभाल के रखना, अपने अपनों को भी संभाल के रखना। क्योंकि धन पास में हो या ना हो, लेकिन जब दोस्तों जरूरत पड़ती है तो केवल अपने ही हमारे साथ होते हैं। जब धन भी काम करना बंद कर दे, तब अपने ही आसपास नजर आते हैं। दोस्तों, इसलिए अपने अपनों को, अपने रिश्तों को बचा के रखिएगा। अब अगली चीज दोस्तों, ध्यान से सुनिए। देखिए, कई लोग कहते हैं कि भगवान कब खुश होते हैं। मैं तो रोज राम राम नाम जपता हूं, फिर भी भगवान खुश नहीं होते। मैं तो हमेशा भगवान के मंदिर जाता हूं, पूजा पाठ करता हूं। मैं तो हमेशा हर भजन हर कीर्तन में शामिल होता हूं, फिर भगवान मेरी क्यों नहीं सुन रहे हैं। तो देखिए, भगवान इन कामों से मात्र खुश नहीं होते। भगवान को हमेशा कर्म ही पर्याप्त मात्रा में प्रसन्न करने के लिए होते हैं। दोस्तों, आपके कर्म ही आपको भगवान की ओर अग्रसर करते हैं, आपकी आवाज को भगवान तक पहुंचाते हैं। भले आप राम जप लो और दूसरी तरफ आप बुरे कर्म कर रहे हो, किसी को आप तड़पा रहे हो, किसी का आप हक छीन रहे हो, किसी को आप दुख दे रहे हो, पीड़ा दे रहे हो, और उधर दूसरी तरफ आप भजन कीर्तन करो, तो कोई फायदा नहीं है। भगवान प्रसन्न ही नहीं होंगे। इधर आप दोस्तों भोजन में मांस खा रहे हो, किसी जीव को मार के खा रहे हो, और उधर मंदिर भी जा रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। उल्टा भगवान और क्रोधित होंगे, क्योंकि आप एक बुरी, जी हाँ, आप एक बुरी आत्मा जैसे आचरण कर रहे हैं। आप बुरे कर्म कर रहे हैं, और उसी बुरे शरीर, उसी बुरे कर्म से, जिस जुबान से, जिस मुंह से आप मांसाहारी भोजन खा रहे हो, उसी जुबान से आप राधे दे नाम जपोगे, उसी जुबान से आप राम राम नाम जपोगे, तो भगवान तो उल्टा आपसे क्रोधित होंगे। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपने बुरे कर्म मत करो। अगर अच्छे कर्म करोगे, तो खुद बगैर पैदे खुद भगवान प्रसन्न होंगे। भूखे को भोजन कराओ, किसी असहाय की मदद कर दो, जिसके हाथ पांव नहीं है उसको थोड़ी मदद कर दो, किसी दुखी जीव के आंसू पोंछ दो। कोई दुखी है, कोई असहाय है, उसका सहारा बन जाओ। अच्छे कर्म करोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। किसी जीव, किसी जंतु की मदद करो। कुत्ता, बिल्ली, बाहर घूमने वाली गाय, यह सारे क्या हैं? यह जीव हैं। और यह जो असहाय होते हैं, किसी के ऊपर आश्रित नहीं होते, यह शायद असहाय होते हैं। आप इनकी मदद कर सकते हैं, इनको खाना खिला सकते हैं। इनके स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी है तो उसे अस्पताल ले जाकर आप मदद कर सकते हैं। आपको हमेशा भगवान का साथ मिलेगा। दोस्तों, अब दोस्तों, मेरी बातें बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इन दिनों दोस्तों, जो सबसे बड़ी घटना है, देहरादून में शाकता, वह यह है कि आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो सकता है, किसी छोटी मोटी बात को लेकर ही। दोस्तों, हर बात बढ़ा चढ़ाकर आपको पेश नहीं करनी है। कभी कभी कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी बेहतर रहेगा। देखिए, इन दिनों खास करके महिलाओं को बहुत ज्यादा अपने मन को काबू में रखना है। आपकी कुछ बातों से घर परिवार में दिक्कत परेशानी आ सकती हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, परिवार के दो टुकड़े तक हो सकते हैं। दोस्तों, परिवार तितर बितर तक हो सकता है। इसलिए इन दिनों घर में लड़ाई झगड़ा होने के योग बन रहे हैं। आपकी जुबान दोस्तों बहुत कड़वी हो सकती है। आप कुछ ऐसे कार्य कर देंगे जो आपको लगता है कि यह सही है। आपको लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वह सही है, लेकिन यह सब सही नहीं है दोस्तों। देखिए, कभी कभी हम जब जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं, साहरियत या नहीं है, तो धीरे धीरे हमारी जो सोचने की क्षमता है वह भी बदल जाती है। हम जो करते हैं हमें सब कुछ बढ़िया लगता है, लेकिन असलियत में वह बढ़िया नहीं होता। थोड़ा अपने मन में दोस्तों काबूपन लाना जरूरी है। मन को काबू में रखिए। हर बात को लेकर बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। कभी कभी गुस्सा आए तो कंट्रोल कर लें। कभी कोई आपके घर का व्यक्ति आपको कुछ बोल दे, तो उस चीज को पीना शुरू करिए। उस घूंट को, जहर के घूंट को थोड़ा थोड़ा पीना शुरू करिए। कहने का तात्पर्य है, तुरंत लड़ाई झगड़े करने से बचिए, तुरंत क्रोध करने से बचिए, वरना रिश्ते टूट जाते हैं। हर चीज को सामान्यतः लेना शुरू करिए, वरना आपके घर परिवार के रिश्ते इस महीने टूट सकते हैं। इन 2 महीनों में दोस्तों, मैं बता दूं कि आपकी किसी लापरवाही से घर के किसी व्यक्ति को हानि हो सकती है, चाहे स्वास्थ्य में हो या किसी भी रूप से, और तो और उनको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसीलिए अगर आपके घर के किसी व्यक्ति को कोई पीड़ा हो रही है, किसी की तबीयत खराब है,
तो उसे हल्के में मत लीजिएगा। छोटी परेशानी को भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि छोटी परेशानी कब विकराल रूप आप नहीं जानते दोस्तों। इसीलिए अपने अपनों की रक्षा करना आपका दायित्व है। आप अपने अपनों का भी ध्यान जरूर रखें और अपना भी ध्यान रखें, क्योंकि यह 2 महीने स्वास्थ्य की दृष्टि से इतने अच्छे नहीं हैं। अब 1 से 2 महीनों की कुछ खुशियों की खबर भी बता दूं। इन 2 महीनों में कई ऐसे बड़े बड़े अवसर आपके पास आने वाले हैं, जिनसे आप मोटा धन कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मोटा धन आपको कहीं से मिल सकता है। इन दिनों दोस्तों कहीं से बड़ी संपत्ति आपको मिल सकती है। कैसे भी होगा, लेकिन होगा जरूर। बड़ा धन लाभ आपको हो सकता है। दोस्तों, अगर इन 2 महीनों में कहीं से भी अवसर आता है तो उसे तुरंत पाना आपकी जिम्मेदारी है। अचानक आपकी नौकरी लग सकती है। अचानक कोई व्यापार में बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। इसलिए किसी भी काम में पीछे मत रहिएगा। हर काम में तुरंत आपको एक्टिव रहना जरूरी है। अपने काम धंधे, अपने व्यापार में आपको एक्टिव रहना बहुत बहुत जरूरी है। तभी आप मोटा धन इस समय कमा सकते हैं दोस्तों। और ये 2 महीने दोस्तों आपको इतना धन दे देंगे कि यकीन मान लीजिए, आपको लगभग कई सालों तक पैसा आप नहीं कमाएंगे तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। इतना धन आप कमा सकते हैं। पिछले कई साल आपके बूढ़े गए हैं। मुझे पता है इन 2 महीनों में आप इतना कमा लेंगे कि उन सब की पूर्ति आप कर देंगे। तो इन दोनों महीनों में दोस्तों आपको जितना हो सके अपनी कमाई पर ध्यान देना है। अब अगली चीज दोस्तों, अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा लोन है, बहुत ज्यादा कर्ज है, तो यह बहुत अच्छे 2 महीने होने वाले हैं। इन 2 महीने में आपका बहुत कर्ज उतर जाएगा। लगभग सारा कर्ज ही खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इन 2 महीनों में आपके फोन भी उतर जाएंगे। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए यह 2 महीने बहुत शानदार हैं, क्योंकि इस समय आपका राहु मजबूत स्थिति में खड़ा रहेगा आपके साथ में। और जिसका राहु मजबूती के साथ उसके साथ खड़ा रहता है दोस्तों, उसके ऊपर किसी भी तरह का भार यानी कि कर्ज नहीं रहता है दोस्तों। और जो कर्ज है, जो भार है, वह भी उतर जाता है। तो 2026 में जब आप जाओगे तो बिना कर्ज के साथ जाओगे। करना क्या है? एक छोटा सा उपाय करना है। ध्यान से सुनिए। उपाय क्या है दोस्तों? एक आपको पान का पत्ता लेना है, पान का बीड़ा लेना है। उस पान के पत्ते पर एक लौंग, आष्ठल लौंग, एक इलायची और थोड़ा सा पत्ता का टुकड़ा, जी हाँ, थोड़ा सा छोटा सा पताशा ले लेना है, जो शक्कर से बनता है, जो मीठा पताशा होता है। और उस पान के पत्ते को आपको हनुमान जी को अर्पित करना है। जी हाँ, और हनुमान जी को अर्पित करना है और वहीं पर बैठकर राम नाम जप लें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें और बस केवल इतना काम कर लें। यकीन मान लीजिए, जितना भी भार है सहारा उतरेगा। सूर्य मजबूत होगा आपका। हनुमान जी की कृपा से जितना भी भार है आपके ऊपर, जितना भी कर्ज है, जितने भी लोन हैं, सारे के सारे उतर जाएंगे। तो यह काम जरूर से जरूर करिएगा। आपको बहुत बहुत फायदा होने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, यह उपाय आप किसी भी मंगलवार या फिर शनिवार के दिन करिए। कर्ज से आप आसानी से बाहर आ जाएंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों, जो पैसों का खेल है वह आपको समझना बहुत जरूरी है। और अगर आप पैसों के खेल को समझ गए तो अमीर हैं। और इन 2 महीनों में भी आपको बहुत ज्यादा इन चीजों का ध्यान रखना है। क्या बातें हैं, ध्यान से सुनिए। जो लोन है वह तुम्हें सुविधा देता है, लेकिन जिंदगी से आजादी छीन लेता है। इसलिए लोन लेना बंद कर दीजिए। आपको लगता है कि मैं यह चीज ले लूं, शुरू में वह चीज ले लूं, लोन से ले लूं, पैसा ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, धीरे धीरे टुकड़ों में देना पड़ेगा। लेकिन यह जिंदगी की आजादी छीन रहा है। अगर आपने एक लोन 2 साल का ले लिया तो दोस्तों 2 सालों तक आपको फिर उसी चीज में उलझना पड़ेगा। उसी चीज में आप उलझ रहे हो। आपकी कमाई का कुछ हिस्सा आप लोन में भरते रहोगे और आप फिर अपने जीवन पर वह पैसा लगा ही नहीं पाओगे। इसलिए लोन बिल्कुल भी मत लेना। और इन 2 महीनों में लोन लेने की अगर नौबत भी आए तो भी नहीं लेना है। अगर आप लोन से मुक्त हैं तो लोन में मत पड़ना। साथ ही दोस्तों, बचत जितनी बड़ी आपकी बचत होगी, उतना आपको चैन की नींद आएगी। अगर आपके अकाउंट में, आपके खाते में 5 लाख रुपए पड़े हैं, आपके पास कर्ज नहीं है, आपका परिवार अच्छे से जी रहा है, हर महीने इतना पैसा आ रहा है कि आप अच्छे से खा रहे हो, पी रहे हो, और थोड़ा सा बच भी रहा है और नहीं भी बच रहा है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपके अकाउंट में लाख रुपए पड़े हैं और कोई कर्ज नहीं है, तो कोई चिंता की बात नहीं। नहीं, आपका जीवन बहुत अच्छे से कट रहा है। आपको दोस्तों चैन की नींद आएगी। इसलिए जिंदगी में आप इतने काबिल हो जाइए हो कि आपके खाते में कम से कम 5 लाख रुपए पड़े हैं। लाख रहे, आपके ऊपर कोई कर्ज ना रहे। खुद का मकान हो, बस इतना कर लो, वो चले, बस इतना कर लो। छोटा मकान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गाड़ी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि क्या है इसके पीछे का कारण? मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमारे घर में कभी किसी को बीमारी लगी, अस्पताल जाना पड़ा, किसी के हाथ फैलाने की जरूरत ना रहेगी, घर में कोई इमरजेंसी आ जाए, इतना पैसा है कि हम आसानी से उस इमरजेंसी की सिचुएशन पार कर पा रहे हैं, तो हम बहुत अमीर हैं। दोस्तों, कुछ पल का शौफ लेकिन सालों का कर्ज ऐसे काम नहीं करने। बड़ी लोन ले लिया नहीं, सालों का कर्ज नहीं लेना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों। लेकिन इन 2 महीनों में दोस्तों, सूर्य तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और जब भी तुला राशि में वकील हो जाएंगे, कई सारे अन्य ग्रहों की चालें भी बदलेंगी, जिससे इस महीने का माहौल दोस्तों आपके जीवन का काफी बेहतरीन ऐत होने वाला है। इन 2 महीनों में काम का दबाव आपके ऊपर रहेगा, लेकिन यह याद रखना, दबाव तभी आएगा जब कुछ आप बनने वाले हैं। कई लोगों को लग सकता है कि मेहनत का फल देर से मिल रहा है, लेकिन यह ग्रह गोचर यही संकेत दे रहे हैं कि यह जो समय है आपकी विजय होने वाली है। दोस्तों, कई जगह पर बदलाव की हवा चलने वाली है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि किसी भी कागज पर साइन करने से पहले पहले 10 बार सोच लेना। अगर कहीं काम करते हो तो वहां की राजनीति या फिर चुगली से आपको दूर रहना। जो बोलो सोच समझ कर बोलो, क्योंकि इन 2 महीनों में आपके जो शब्द हैं वह तीर के जैसे बनने वाले हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, अगर आप ईमानदारी से चलते रहे तो यह जो महीने के अंतिम क्षण हैं आपको एक नई पहचान दिलाने वाले हैं। आपको मैं बता दूं, अब बात आती है पैसों की। इन 2 महीनों में कमाओ नहीं, बचाओ का महीना है। दोस्तों, इन 2 महीनों में कमाना तो है ही, लेकिन बचाना भी है। कई खर्चे आने वाले हैं। धन इस बार स्थायी रूप से हाथ में टिकना चाहिए आपको, क्योंकि धन टिकेगा तो आने वाला साल अच्छे से गुजरेगा। इसलिए धन को टिकाना जरूरी है, वरना कोई ना कोई खर्चा आपका सारा धन खींच लेगा। ये जो समय है दोस्तों, आपको मैं बता दूं, थोड़ा संभल कर चलना, दिखावे से दूर रहना। किसी को उधार या फिर कहीं निवेश करना है तो बचना। अगर पुराना कर्ज है तो उसे उतारना, क्योंकि यही सही समय है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह जो समय है, कोई रुका हुआ पैसा है तो वह आपको वापस मिल जाएगा। बस आपको हर चीज में एक्टिव रहना है, किसी से दबने की जरूरत नहीं है। इन दिनों यह 2 महीने आपको अपनी बात बोलने का हक है। आप अपनी बात बोलिए, किसी से भी दबना नहीं है। कोई दबाता है तो उसको ऊंची आवाज में बोलना है। कोई आंख दिखाता है तो उसकी आंखों में आंख डालकर उसे समझाना पड़ेगा। दबोगे तो दबे रह जाओगे। ध्यान रखना। और प्रेम की बात हाँ करो। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो अब जहां दिल की बात आती है दोस्तों, इन 2 महीनों में ग्रहों की चाल थोड़ी सी नरम है, वह न्याय है। दोस्तों, जो रिश्ते झूठ और दिखावे पर टिके हुए हैं वह टूटेंगे ही टूटेंगे। इन 2 महीनों दो में जो रिश्ता सच्चाई और भरोसे पर खड़ा है वह और ज्यादा मजबूत होगा। दोस्तों, किसी को पुराना प्रेम फिर से याद आएगा। कोई रिश्ता जो छूट गया था वह फिर से दरवाजा खटखटा सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति है जिससे कई दिनों से बातें थीं, ना ही बातें नहीं हो रही हैं, या फिर कोई व्यक्ति पीछे छूट गया है समय के साथ साथ, या कोई पुराना पुराना प्रेम था जो अब छूट गया था, लेकिन वह वापस से आ सकता है, जीवन में वापस से दस्तक दे सकता है। लेकिन ध्यान रहे, हर वापसी जरूरी नहीं होती, हर विदाई पूरी नहीं होती। दोस्तों, जो जा चुका है उसे जाने दो, उसे वापस से आने मत दो, क्योंकि कुछ चीजें हमारे जीवन के लिए बेहतर होती हैं। दोस्तों, अगर वह चीज पहले परेशान कर रही थी तो वापस आएगी तो और परेशान करेगी। इसीलिए जो छूट गया उसे जाने दो। आपको मैं बता दूं, पतितप या फिर प्रेमी के बीच के मतभेद और बढ़ सकते हैं, लेकिन यह समय संवाद का है, दूरी का नहीं। बातचीत से आप हर चीज को संभाल लीजिएगा। ये 2 महीने दोस्तों घर परिवार के लिए भी बहुत संभल कर चलने वाले हैं। घर के भीतर छोटी बातों पर खटपट हो सकती है। यह जो 2 महीने हैं समझदारी की परीक्षा आपकी लेंगे। अगर आपने चुप रहकर चीजों को सुलझा लिया तो घर में फिर से शांति और अपनापन लौट आएगा। लेकिन गुस्सा क्रोध से बचिएगा। किसी बुजुर्ग की या किसी अपने की तबीयत पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपको मैं बता दूं कि इन दिनों मानसिक शांति बहुत जरूरी है आपके लिए। काफी समय हो चुका है दोस्तों, मानसिक शांति मिल नहीं रही है। स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव आता जा रहा है। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि यह पूरा साल मानसिक चुनौती आपके सामने आई हुई है। चैन की नींद इस पूरे साल आपने ली नहीं है। कभी किस बात की चिंता, कभी किस बात का तनाव, कभी भविष्य की चिंता तो कभी पिछले समय का मन में कुंडल लिए बैठे हुए हो। इन सभी चीजों से मुक्त होना जरूरी है, और इन 2 महीनों में सारी चिंता तनाव से मुक्त हो जाना और आने वाले नए साल में एक नया जीवन जीना है। नया जीवन इस प्रकार होना चाहिए कि ना कोई चिंता, ना कोई तनाव, ना किसी बात की मन में दुविधा, रात में अच्छी नींद आए।
परिवार के साथ चैन की 2 वक्त की रोटी खाओ और अपना जीवन जियो। काम अच्छे से करो, ऐसा होना चाहिए। मन में चिंता, तनाव नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। भगवान के मंदिर जाना शुरू करिए, आरती में जाना शुरू करिए। स्वास्थ्य को हल्के में लेना मत, क्योंकि चाहे लाख पैसा हो आपके पास, आपने अपने जीवन के बारे में सब कुछ सोच रखा है, लेकिन अगर स्वास्थ्य खराब हो गया तो कुछ कर नहीं पाओगे। पलंग पर पड़े रहोगे और सब कुछ आप अपनी आंखों से देखोगे। तो दोस्तों, स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। क्या करना है इन 2 महीनों में और क्या नहीं करना है, ध्यान से सुनिए। सुबह जल्दी उठना, कुछ भी हो जाए। सुबह चल जल्दी उठना शुरू कर देना। नकारात्मक विचारों से दूरी बना लेना। कोई व्यक्ति है जो अगर आपके मन में गलत विचार डालता है तो उससे रिश्ता तोड़ देना। सुबह जल्दी उठो, गलत विचारों से दूर रहो। मंदिर में रोजाना दीपक जलाओ। बुजुर्गों का आशीर्वाद लो। अपनों की परवाह करो। अपने शरीर की परवाह करो। अपने काम धंधों पर ध्यान दो। बचत पर ध्यान देना। कोई निर्णय लेने से पहले मन को शांत कर लेना और क्या नहीं करना है वह भी सुन लेना। विवाद से दूर रहना, झगड़ों से दूर रहना, क्योंकि यह जो चीजें हैं बहुत उलझाएंगी। इन 2 महीनों में आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, जेल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करना। इन दिनों दोस्तों ऐसा होगा कि कुछ पैसा आएगा आपके पास, और वह जो पैसा आएगा तो मन में दोस्तों नई नई चीजें उत्पन्न होंगी। आपको बहुत बड़प्पन महसूस होगा। जब इंसान की जेब गर्म होती है ना, तो उसका रुतबा खुद खुद ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। वह सीना तान के चलने लगता है। उसके मुंह की जो आवाज है वह भी बदल जाती है। जब जेब में धन होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जब जब धन आए तो थोड़ा संयम बरतना है दोस्तों। जल्दीबाजी में कहीं पर भी निवेश मत करना। किसी से उधार मत लेना। रिश्तों को स्वाभाविक मान लेना। उन्हें संभाल लेना। खुद को थकावट या फिर तनाव के हवाले मत करना। दोस्तों, बस इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह जो महीना है आपको काफी कुछ दोस्तों देगा भी और लेगा भी। दोस्तों, किसी को खुद से, किसी को अपने कर्म से और किसी को अपने भीतर के खालीपन से यह महीना मिलवाने वाला है। यह महीना कठिन भी है, लेकिन सिखाने वाला भी है। दोस्तों, यह साल का अंत बहुत कुछ देकर जाएगा, इसलिए ले लेना दोस्तों। नए रिश्ते बनेंगे, नए रिश्ते आपको अपने लगेंगे, कुछ पुराने रिश्ते टूटेंगे भी। तो ये थी 2 महीनों का पूरा सार। क्या करना है क्या नहीं सब बताया है, उपाय भी बताया है। अगर वीडियो पसंद आई